फ्रेंड्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। और चलिए आज की वर्कशीट करते हैं। वर्कशीट नंबर 106। ये वर्कशीट क्लास 3 अंग्रेजी की वर्कशीट है। तो इस वर्कशीट को हम लोग शुरू करते हैं। इसमें हम लोग मैरीगोल्ड चैप्टर को देखेंगे और टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड है और चैप्टर इसमें यूनिट 1 द मैजिक गार्डन स्टोरी पेज। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद बेल आइकन का बटन भी दबा लें ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, हाउ लवली इज मैजिक गार्डन, टाइम टू रिविजिट इट। कह रहा है कि लवली गार्डन चिल्ड्रेन कितना प्यारा है और अब समय है इसका दोबारा विजिट करने का। तो चलिए हम लोग इसको दोबारा विजिट करते हैं। कह रहा है तो उसमें एक पंक्ति आई है, एक लाइन आया है, वी लव द लिटिल चिल्ड्रन सेड ए टीनी वर्ड। एक टीनी वर्ड बोलती है कि हम छोटे बच्चों को प्यार करते हैं। दे आर काइंड, वे दयालु होते हैं, एंड दे ब्रिंग ब्रेड फॉर अस, और वे हमारे लिए रोटियां लाते हैं। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है जिसमें कि कहा जा रहा है कि एवरी वन इन द मैजिक गार्डन लव द चिल्ड्रेन। हर कोई मैजिक गार्डन में बच्चों से प्यार करता है। वाई डिड द बर्ड लव देम, चिड़िया उनसे क्यों प्यार करती हैं। तो अभी हमने देखा था कि चिड़िया कह रही हैं कि दे आर काइंड एंड दे ब्रिंग ब्रेड फॉर अस। इसी बात को हम यहाँ लिखेंगे, बिकॉज दे आर काइंड एंड दे ब्रिंग ब्रेड फॉर अस। मतलब इस लाइन के आगे सिर्फ बिकॉज जोड़ देना है। ओके, समझ गए बच्चों। ये जो लाइन यहाँ लिखी हुई है इसका आंसर यही होगा कि इस लाइन के आगे अगर हम बिकॉज ऐड कर देते हैं तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट है, यहाँ कहा जा रहा है कि लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड द वर्ड्स बेटर बाय मैचिंग देम विथ द पिक्चर्स। हम वर्ड्स के अर्थ को समझते हुए और उसके पिक्चर से मैच करके इनको बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ देख लीजिए आप, गार्डन है तो गार्डन मीन्स बगीचा होता है और इसको मैच करेंगे, ये है आपका बगीचा। समझ गए। उसके बाद है ड्रीमिंग। ड्रीमिंग का मतलब होता है सपना देखना। तो यहाँ सपना देखा जा रहा है तो ये ड्रीमिंग हो गया। और उसके बाद है प्लेग्राउंड। तो प्लेग्राउंड मीन्स खेल का मैदान, तो ये हो गया आपका खेल का मैदान। और उसके बाद है गार्डनर्स। गार्डनर्स का मतलब होता है बगीचे की देखभाल करने वाला, जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में माली बोलते हैं। माली ही गार्डनर्स होता है और बगीचों की देखभाल करता है। तो ये है आपका माली, गार्डनर्स। तो बहुत अच्छे तरीके से आपने समझ लिया। गार्डन मीन्स बगीचा हो गया, ड्रीमिंग मीन्स सपना देखना, प्लेग्राउंड मीन्स खेल का मैदान, और गार्डनर्स मीन्स बगीचे की देखभाल करने वाला माली। आपको ये जो 4 वर्ड दिए हुए हैं, ये वर्ड आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लेनी है और पिक्चर को देखकर समझ भी लेनी है। अब नेक्स्ट है, यहाँ कहा जा रहा है न्यू वर्ड्स, नए शब्दों को सीखने हैं। तो नए शब्द और ये ट्रेजर बॉक्स है, मतलब ये खजाना है नए शब्दों का। वी फाउंड सम न्यू वर्ड्स इन द लेसन द मैजिक गार्डन एंड हाइड देम इन दिस मैजिक ट्रेजर बॉक्स। हम लोगों ने कुछ नए शब्दों को इस मैजिक गार्डन चैप्टर में पाया और उन्हें इस मैजिक ट्रेजर बॉक्स मतलब जादुई खजाने बॉक्स में रख दिया।
बच्चों को खजाना ढूंढना काफ़ी पसंद है, वे टीवी पर खजाना ढूंढने वाले सीरियल्स देखते हैं। तो आपको भी यहाँ खजाना ढूंढना है और वो खजाना है मैजिक वर्ड्स का। तो लेट्स सी इफ़ यू कैन फाइंड एंड इन सर्कल राइट देम वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ आपके लिए एक डन किया गया है, आप देख लीजिए, और इसी तरह से आपको भी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें मैजिक को किया गया है और आप ऊपर वाले लाइन को देखेंगे तो ये यूं ही दिख रहा है कि ये प्लेग्राउंड है और प्लेग्राउंड आपके मैजिक गार्डन में आया है, इसलिए आप प्लेग्राउंड को सर्कल करने या इस पर चिन्ह लगाने। हो गया प्लेग्राउंड, एक वर्ड आपने खोज लिया। अब दूसरा है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो यहाँ आप देख लेंगे कि ये गार्डनर्स भी यहाँ लिखा हुआ है, GARDENERS। गार्डनर्स हो गया, दो शब्द तो हमने ढूंढ लिए। उसके बाद देखिए यहाँ सन साइन दिया हुआ है, सनसाइन हो गया। अब यहाँ ड्रीमिंग भी दिया हुआ है, तो आप इसको ड्रीमिंग में भी लगा सकते हो। ये जो बीच वाला भाग है ये ड्रीमिंग है। ओके बच्चों, देख लिया आपने। अब कुछ और है इसमें जो कि हमें खोजना है, और वो हो सकता है हमने प्लेग्राउंड खोज लिया, मैजिक खोज लिया, गार्डनर्स खोज लिया, ड्रीमिंग खोज लिया, गार्डन, तो गार्डनर्स तो खोज ही लिया। तो इस तरह से इसमें लगभग आपके सारे शब्द आ जाते हैं। थोड़ा सा और आप लोग ध्यान दीजिएगा, और कुछ अगर छूट रहा हो तो उसको हम लोग पूरा करेंगे। इसमें शब्द तो बहुत हैं, यहाँ गोल्डन भी है, आप इसको भी कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं कि अब चौथे पॉइंट पर आपको क्या करना है। तो चौथा पॉइंट आपके लिए दिया जा रहा है कि पुट द वर्ड्स इन द करेक्ट ऑर्डर टू मेक ए सेंटेंस ट्रेन वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ सेंटेंस ट्रेन है और इसमें आपको करेक्ट ऑर्डर में इसको रखना है। जैसे पहला आपका किया गया है कि लव आई मैजिक है, तो इसको करेक्ट ऑर्डर में आई लव मैजिक लिखा गया है। यहाँ है होम सी वेंट, तो इसको करेक्ट ऑर्डर में आप यहाँ लिख सकते हैं सी वेंट होम। ओके, सी वेंट होम हो गया। और उसके बाद है तीसरा है ये ही वेल कुक्स, मतलब कि इसको करेक्ट ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या होगा, ही कुक्स वेल। तो हम यहाँ लिखेंगे ही कुक्स वेल। ओके, हो गया ना, ये दोनों सेंटेंस आपके कंप्लीट हो गए। अब उसके बाद है कि नोट फॉर टीचर्स। हाँ, अभिभावकों के लिए सुझाव है, और सुझाव ये है कि बच्चों को बताइए कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। वे हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री थे। बच्चों को यह भी बताइए कि शिक्षा कैसे हमारे उज्जवल भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें पूरी मेहनत और लगन के साथ सीखने की कोशिश करनी चाहिए। तो बच्चों, ये थी आपकी वर्कशीट, और आज की वर्कशीट आपने पूरी कंप्लीट की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।